तो क्या दोस्तों आपको भी चालाक बनना है? क्या आपका भी इस्तेमाल हर कोई करके चला जाता है? आप किसी भी की बातों में आसानी से आ जाते हैं और अपना नुकसान करा लेते हैं? यदि हाँ तो इस वीडियो को देखिए अंत तक। दोस्तों आपने लोगों के बीच ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि इस दुनिया में यदि जीना है रहना है तो चालाक बनो, क्योंकि बेवकूफ लोगों को कोई नहीं पूछता, उनकी कोई इज्जत नहीं होती क्योंकि वह तो बेवकूफ होते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे चालाक बनते हैं, और इसमें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से पता चल सके आखिर कैसे किन नियमों का पालन करके हम आसानी से चालाक बन सकते हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां एक साधारण युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन एक मेहनती किसान था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। गांव में हर कोई उसे सरल और सीधी सादी व्यक्तियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अर्जुन के मन में चालाकी और चतुराई की गहरी ख्वाहिश थी। एक दिन अर्जुन ने गांव में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो हमेशा लोगों को अपनी चतुराई से प्रभावित करते थे। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह भी चालाक बन जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। उसने बूढ़े से सीखने का निर्णय ले लिया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि चालाक बनने का चालाक कैसे बने जाते हैं, सच्चाई को जानो लेकिन कभी कभी उसे भी छुपाओ, ऐसा कहा बूढ़े व्यक्ति ने। तभी अर्जुन की दिमाग की बत्ती जली। अर्जुन ने यह सीखा कि चालाकी में सच्चाई का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि हर बार उसे व्यक्त किया जाए। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। अर्जुन ने सोचा कि यहाँ उसका चालाकी का उपयोग करके कुछ लाभ उठाया जा सकता है। उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां उसने अनोखे सामान बेचने शुरू कर दिए। अपने सामान को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि लोग आकर्षित होकर उसके पास आने लगे। अर्जुन ने मेले में भीड़ को अपने फायदेमंद दृष्टि से देखा। उसने दूसरों के सामान की कीमतें सुनकर अपने सामान की कीमतों को निर्धारित किया, जिससे उसकी बिक्री बढ़ने लग गई। लोग उसके पास आने लग गए। और जब मेला खत्म हो गया तो उसके तीसरे दिन ही उसी गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत चालाक था। उसने अर्जुन को धोखे में डालने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने सीखे हुए सबकों का उपयोग किया। उसने व्यापारी की चालाकी को समझ लिया और उसे अपने खेल में मात दे दी। इस अनुभव ने अर्जुन को सिखाया कि चालाकी सिर्फ दूसरों को धोखा देना नहीं है, बल्कि अपने हितों की रक्षा करना भी होता है। अर्जुन ने जल्द ही यह समझ लिया कि चालाकी का मतलब केवल स्वार्थ नहीं है। वह समझ गया कि चालाकी का एक सकारात्मक पक्ष भी होता है, जैसे कि दूसरों की मदद करना। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर काम किया और गांव को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। अर्जुन ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए गांव में एक नया इरिगेशन सिस्टम स्थापित किया, जिससे सभी किसानों को लाभ हुआ। इसने उसे गांव को एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया और वह अपनी चालाकी से एक सम्मान व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अर्जुन ने समझा कि चालाक बनने का अर्थ है ज्ञान, समझदारी और संतुलन। उसने देखा कि वास्तविक चालाकी तब होती है जब आप अपने लाभ के साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। इस तरह अर्जुन ने न केवल खुद को बदला और चालाक बना, बल्कि अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी इस बात का प्रतीक बन गई है कि चालाकी हमेशा नकारात्मक नहीं होती, बल्कि इसका उपयोग सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी
किया जा सकता है। इस प्रकार से अर्जुन चालाक बन जाता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? चलिए मैं बताता हूँ। कहानी हमें यह सिखाती है कि चालाकी का असली मतलब अपने फायदे के साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचने में है। अर्जुन की यात्रा हमें प्रेरित करती है। अर्जुन ने जो किया हमें वह काम प्रेरित करता है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों को समझकर और अपनी चतुराई का प्रयोग करके जीवन को बेहतर बनाना चाहिए और बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। इस तरह अर्जुन ने चालाक बनने की यात्रा में न केवल खुद को बदला बल्कि अपने गांव को भी बदल लिया। तो दोस्तों, आप इस कहानी के माध्यम से सीख सकते हैं कि आखिर चालाक कैसे बना जाता है और किन किन नियमों का पालन किया जा सकता है। क्या आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक करके